हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, फाइनली आज आपका पेपर हो गया बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो जिन लोगों ने ये पेपर दिया था वो तो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी भविष्य में जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाला है या कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन होता है या इंटेलिजेंस वाला पोर्शन होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है हर एक बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा आंसर की टाइप वीडियो होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जो भी फैक्ट्स होंगे उनको पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप ये प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हैं, PYQs, इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह, कंबाइन, HNBGU या अन्य जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन सभी की। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अन्य ग्रुपों से जुड़ सकते हैं और जो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा ऊबड़ खाबड़ जो भाग है, जहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी जो विशाल चोटियां हैं स्थित हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमाद्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमाद्री। जो शिवालिक वाली श्रेणियां हैं इसमें तो हमारा उत्तराखंड भी आता है ना, इसका जो बीच वाला भाग है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते थे हिमाद्री। और ये ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कि 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर की एवरेज इनकी क्या ऊंचाई होती है। यहाँ पर चाहे आप 8848 50 मीटर एवरेस्ट को गिन लो, या इसी तरीके से कोई 6000 5000 की कोई चोटी। ठीक, अगला क्वेश्चन। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंज, मतलब जो उस रीजन में क्या है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में घर बनाने की एक पारंपरिक विधि है। इसको कहा जाता है काठ कुनी। क्या? काठ कुनी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो पत्थरों की लेयरिंग, फिर उसके बाद बीच में एक लकड़ी का, ठीक है, ये मान लीजिए लकड़ी की लेयरिंग है, फिर से पत्थरों की लेयरिंग, इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो उसमें भी फ्लेक्सिबल होते हैं, भूकंप रोधी होते हैं, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग से थे, मतलब आप ये मान के चलो कि लीक से हट करके थे। बाकी बहुत सारे जेन्युइन जो इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे गए हैं। आपको कैसे लगे और आपका क्या स्कोर है आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए। मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों ही शास्त्रीय संगीत शैलियों में अनेक रागों को प्रेरित किया है। निम्नलिखित में से इनमें से एक नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, राग मेघ मल्हार, और ठीक है, अमृत वर्षिणी, राग भैरव, राग मेघ। ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राग भैरव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के सप्तांग का भाग नहीं है? तो कौटिल्य के जो सप्तांग का भाग नहीं है वो पूछा गया है। इसमें से देखिए, स्वामी अमात्य कोश राजाधिराज, तो ए बी सी ये तो है, डी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, राजाधिराज। देखिए, इसके उसमें क्या किए थे सप्तांग में? स्वामी, अमात्य, ठीक है, फिर आपका जनपदा करके, दुर्गा करके, दंडा करके, ठीक है, दंडा सुन लो थोड़ा सा, कभी पूछा जाए तो, कोशा, द ट्रेजरी करके, फिर उसके बाद मित्रा, ठीक है, अलाय। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित में से किसने वृहत संहिता लिखी है? ठीक है, ये वृहत संहिता है, तो अंग्रेजी में पढ़ना जब भी इस तरीके से कोई आए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वराह मिहिर। ठीक है, ऑप्शन, ये संस्कृत और के या एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, हालांकि पुराने लोग तो ज्यादातर संस्कृत जानते ही थे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इजी क्वेश्चन था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए कौन सी थीम चुनी गई थी? तो 2025 की जो थीम थी वो थी 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, और हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक, अगला क्वेश्चन। 2025 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ये आपका किसने जीता था? इंडिया, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ये जीता था। और इसमें देखना एक चीज और है आपका, किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। इस तरीके से याद रख सकते हो, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, नवी मुंबई में या मुंबई में है ये। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को निकट युद्ध में किस अस्त्र का इस्तेमाल करके मारा था। अब ये क्वेश्चन आपने सही किया है या गलत बताना, क्योंकि अभी एक मूवी आई थी छावा या जो भी मराठा वाली, तो उसमें उसको दिखा रखा है, तो उसको कहा जाता है वाग नख करके। इस तरीके से एक जैसे हम मतलब ऐसे हाथ में पहनने वाला होता है, उससे जो है अफजल खान को क्या किया था, परास्त किया था इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, इसमें तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो ना, कौन सी लिपि मराठाओं द्वारा अपने पत्राचार के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती थी। अब मान लीजिए पत्राचार के लिए ना, आपस में कम्युनिकेशन के लिए, तो ये थी आपका मोडी। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष मतदान करने की आयु 21 से 18 कर दी गई। ये कल परसों ही हमने डिस्कस किया था। ये आपका किया गया था 61वां जो संविधान संशोधन था 1988, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, तो ये भी इजी ही था। ठीक है, 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक रिट जिसके माध्यम से न्यायालय यह निर्देश देता है कि किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो ये आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, सूर्या है एक आपका साउथ का हीरो, ठीक है, उसकी ये मूवी है, उसमें पूरा बता रखा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड निम्नलिखित, ये हमने पीवाईक्यू में भी सॉल्व कर रखा है, बाकी जो आपका अन्य परमादेश क्या होते हैं ये सब भी हमने डिस्कस करे थे। उत्तराखंड में निम्नलिखित के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं साझा करता है, किसके साथ करता है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, नेपाल और चाइना, ऑप्शन बी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम, तो नेपाल हो जाएगा, इसका भी ऑब्वियस है। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन था, गोवा के उत्तर में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं इस जो पश्चिमी तटीय पट्टी को, आपका कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द राइट आंसर इज कोंकण। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव की अवधि क्या थी। तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। ठीक है, तभी तो कहते हैं ना 52 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, 2025 में दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये करी थी आपका इंडिया ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भरतनाट्यम की उत्पत्ति, तो ये तो मैं बार बार बोलता था, ठीक है, तो अब ये इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, तो ऑब्वियसली तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है, तो तमाशा, क्या है, तमाशा, ऑप्शन ए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, मुंबई में क्या है, बॉलीवुड वगैरह है, तो वहां पर एक्टिंग करते हैं, तमाशा करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। सिंधु घाटी का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो अभी जो भारत में स्थित है वो है राखीगढ़, जो कि आपका हरियाणा, भारत हरियाणा में ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, बाकी सब अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में है, जो अभी पहले था भारत में। निम्नलिखित में कौन सी एक योग की तकनीकी नहीं है। तकनीकी और यम, देखिए तकनीकी और यम दो चीजें होती है, तो आसान प्राणायाम और ध्यान ये क्या है, तकनीकी हैं, लेकिन जो अस्तेय है ये यम है, क्या है, यम, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार, देखिए अब इसको हमने बचपन में कई बार कर रखा है ना, तो इसमें 12 क्या होते हैं, आसन होते हैं मूल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रोजवुड बिलोंग, तो रोजवुड किस में आता है, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आता है। 25 है हमारा, अनदर नेम ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन को क्या कहते हैं, ग्रीनविच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में भारत की एक प्रधान जो मध्याह्न रेखा थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था, वर्तमान के किस शहर से होकर गुजरती है, तो उज्जैन, इनमें से उज्जैन से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में क्या कहा गया है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 5 3 3 4। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? किसने किया भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। ठीक, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अब ये मान सकते हैं कि एक अलग से लीग से हट करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाइकनाल सौर जो वेधशाला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु। नाम से भी थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा ना, तमिल नेम टाइप है। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। तो ये भी इजी था, जनरल साइंस। मैंने आपको बोला था ना, जनरल साइंस के भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो एक ये हो गया, एक आपका पेंडुलम वाला हो गया। नेक्स्ट, सड़क के मतलब लगभग लगभग जो चीज मैंने बोला था वही चीजें आ रखी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी के लिए आएंगे, तो थोड़ा सा तुक्का आपको लगाना था। सड़क के चौराहों पर, तीखे मोड़ों पर किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? तो ये जनरल साइंस की क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर होता है ना, इस तरीके से लगे होते हैं जो एकदम जो वाइडर या ब्रॉडर व्यू दिखाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है जिसको हम अंडन नहीं कर सकते या अंडू। ठीक है, तो ये आपका हमारा हो जाएगा क्या? लोहे के बुरादे, जंग लगना, रस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का आकार अधिक छोटा हो जाए लेकिन उसका घनत्व समान रहे तो उसके वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमने पढ़ा था ना, फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास पे डिपेंड करता है, तो मास कम हो जाएगा तो क्या होगा? मास अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, इट वुड स्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की जो सूर्य घड़ी है सम्राट यंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में है। ठीक है, देखिए आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आंसर की टाइप वीडियो है, आप पैटर्न को समझिए। इसके डिटेल वीडियो जहां पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते हैं वो जल्द ही हम लेके आएंगे जब नए फॉर्म आएंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब ये बताइए, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना क्योंकि ये इजी है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट, 1863 में इनका जन्म हुआ। 2024 पेरिस पेरिस ओलंपिक में किन भारतीय निशानेबाजों ने उनका जो दल था कांस्य पदक जीता था? तो ये भी बहुत चर्चा में आए थे, वायरल हुए थे। मनु भाकर नाम सुना होगा। ठीक है, सरबजोत सिंह। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। यूजीसी को भारत के एक संवैधानिक निकाय के रूप में औपचारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था? मैंने आपको पढ़ाया था ना जब संविधान पढ़ रहे थे या पीवाईक्यू, कि एक तो होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि एक वैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया था, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 1956। ठीक है, 1956। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के निषेध से संबंधित है? आर्टिकल 15 इज राइट आंसर। छुआछूत से 17। इस तरीके से काफी हमने पढ़ रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है, तो ये है, ये है, ये भी है। कैनवा। कैनवा क्या है? आपका थंबनेल वगैरह बनाता है ना एआई टूल वगैरह से। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, यानी कि कौन नहीं देता है ईमेल सेवा? तो इंस्टाग्राम नहीं देता है, बाकी सब बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक तो आया चलो रील से संबंधित। ठीक है, एक ऐसी साइट जो दुनिया भर के लोगों से जुड़ने और नेटवर्क बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, उसे कहा जाता है। ठीक, जैसे मेटा के देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में ऑनलाइन नकारात्मक, हानिकारक, झूठी या अपमानजनक या आपत्तिजनक जानकारी, सामग्री भेजने, पेस्ट करने, साझा करने का कार्य कहलाता है साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है, बुलिंग।
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, तो ये हो जाएगा डेटा प्रिवेसी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आदित्य L1, तो ये तो बहुत ही आसान था। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी सूर्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर, पतंजलि। तो ये तीनों तो थे ऑप्शन ऊपर के, अभी हमने चर्चा भी करी थी। पतंजलि क्या थे? ये योग से ज्यादातर रिलेटेड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग सुना होगा ना, E20 जो फ्यूल आजकल नई गाड़ियां आ रही है, तो उसमें 20% एथेनॉल होता है, 80 या 80% पेट्रोल होता है। ठीक। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत ईजी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए थे। ठीक, 49 का हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट? तो कबड्डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे? 50 क्वेश्चंस थे जीके के। अब हम इसके आगे जो रीजनिंग है उसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।